हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर लाया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहली स्ट्रक्चर है आई एम हैविंग टू। आई एम हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब भी आए तो इसका मतलब निकालना है करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। जैसे कि आई एम हैविंग टू राइट होमवर्क, मुझे होमवर्क लिखना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू राइट, राइट यानी लिखना। आई एम हैविंग टू राइट होमवर्क, मुझे होमवर्क लिखना पड़ रहा है। जैसे कि सेकंड एग्जांपल है आई एम हैविंग टू लर्न, लर्न यानी सीखना। आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश फॉर जॉब, मुझे जॉब के लिए इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, मुझे जॉब के लिए इंग्लिश सीखना पड़ रहा है। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल है आई एम हैविंग टू टीच यू। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। आई एम हैविंग टू टीच यू, मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ रहा है। इसके बाद में फोर्थ एग्जांपल है आई एम हैविंग टू कैरी वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, मुझे मार्केट से सब्जियां लाना पड़ रहा है। वेजिटेबल यानी सब्जियां और कैरी यानी लाना। इसके बाद में है फिफ्थ एग्जांपल आई एम हैविंग टू गो इन द वेडिंग प्रोसेशन, मुझे वेडिंग प्रोसेशन में जाना पड़ रहा है। वेडिंग प्रोसेशन के मायने होते हैं बारात, मुझे बारात में जाना पड़ रहा है। अब इसके बाद की स्ट्रक्चर है आई एम बीइंग। आई एम बीइंग प्लस एडजेक्टिव जब आ जाए तो इसका मतलब होता है हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ। जैसे कि आई एम बीइंग इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट हो रहा हूँ। आई एम बीइंग इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब होशियार। इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, इसलिए इसका मतलब निकालेंगे कि मैं इंटेलिजेंट मतलब मैं होशियार हो रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल आई एम बीइंग फैट, फैट यानी मोटा, तो मैं मोटा हो रहा हूँ। आई एम बीइंग फैट यानी मैं मोटा हो रहा हूँ। आई एम बीइंग थीन, थीन यानी दुबला, तो मैं दुबला हो रहा हूँ। इस तरह से इसका मतलब निकालना है। मतलब जब भी आप आई एम बीइंग लेंगे तो उसके साथ में आपको एडजेक्टिव लेना होगा। इसी तरह से फोर्थ एग्जांपल आई एम बीइंग स्मार्ट, यानी मैं स्मार्ट हो रहा हूँ। स्मार्ट यानी खूबसूरत। इस तरह से आप एग्जांपल बना सकते हैं। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, फैट भी एडजेक्टिव है, थीन भी एडजेक्टिव है और स्मार्ट भी एडजेक्टिव है। जिस चीज़ में आप किसी चीज़ की सिफत बताएं, किसी इंसान की मतलब खूबियाँ बताएं, ख़राबियाँ बताएं या खामियाँ बताएं, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो आई एम बीइंग के साथ में आपको एडजेक्टिव लगाना होगा। इसके बाद की स्ट्रक्चर है हमारी गाइस आई एम ग्लैड टू। आई एम ग्लैड टू का मतलब होता है खुश हूँ, यानी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आई एम ग्लैड टू प्लस वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म लेना होगा। जैसे कि पहली एग्जांपल आई एम ग्लैड टू वर्क विथ यू, मैं आपके साथ काम करके खुश हूँ। ग्लैड टू वर्क, वर्क यानी काम करना और विथ यू यानी आपके साथ। आई एम ग्लैड टू वर्क विथ यू, मैं आपके साथ काम करके खुश हूँ। सेकंड एग्जांपल आई एम ग्लैड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर खुश हूँ। मीट यानी होता है मिलना। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल आई एम ग्लैड टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लुएंटली मतलब फरफर, यानी मैं फरफर इंग्लिश बोलकर या तेज़ इंग्लिश बोलकर खुश हूँ। इसके बाद में चौथी एग्जांपल आई एम ग्लैड टू ज्वाइन योर क्लास, मैं आपकी क्लास ज्वाइन करके खुश हूँ। तो ज्वाइन करना मतलब शामिल होना या फिर क्लास के अंदर जाना, यानी मैं आपकी क्लास के अंदर आने पर खुश हूँ। इस तरह से आप एग्जांपल बना सकते हो। जब भी आप आई एम ग्लैड टू लेंगे तो इसका मतलब निकालेंगे मैं खुश हूँ, और इसके साथ में आपको वर्क का फर्स्ट फॉर्म जैसे कि वर्क है, जैसे कि मीट है, जैसे कि स्पीक है, इसी तरह से ज्वाइन है, आप कोई भी वर्क का फर्स्ट फॉर्म ले सकते हो। इसके बाद में आई एम सॉरी टू। आई एम सॉरी टू, सॉरी का वैसे मतलब होता है माफ़ करना, लेकिन एक और मतलब होता है दुखी होना। तो आई एम सॉरी टू यानी दुखी होना प्लस वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म लेना है। जैसे कि पहली एग्जांपल आई एम सॉरी टू हेयर द न्यूज़ ऑफ एक्सीडेंट्स, मैं एक्सीडेंट्स की न्यूज़ सुनकर, न्यूज़ यानी खबर सुनकर दुखी हूँ। हेयर यानी सुनना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है हेयर। तो आई एम सॉरी टू हेयर द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट, मैं एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनकर दुखी हूँ। सेकंड एग्जांपल आई एम सॉरी टू हेयर द न्यूज़, मैं खबर सुनकर दुखी हूँ। इसके आगे आप कैसे भी मतलब सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैं आपको डिस्टर्ब कर कर दुखी हूँ। डिस्टर्ब करना यानी दखल देना या खलल डालना। इसके बाद में फोर्थ एग्जांपल आई एम सॉरी टू वेक यू अप, मैं आपको उठाकर दुखी हूँ। तो इसी तरह से आप एग्जांपल बना सकते हो। आई एम सॉरी टू लेना है और बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है।
इसके बाद गाइस है हमारे पास आई एम क्यूरियस टू। आई एम क्यूरियस टू का मतलब होता है बेचैन हूँ, उतावला हूँ या फिर बहुत ज़्यादा उत्सुक हो। तो इस तरह से आपको इसके भी साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना होगा। जैसे कि आई एम क्यूरियस टू मीट यू, मैं आपसे मिलने को बेचैन हूँ। मीट यानी मिलना और यू यानी तुम्हें या आपसे, मैं आपसे मिलने को बेचैन हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम क्यूरियस टू नो माई रिजल्ट्स, मैं अपना रिजल्ट जानने को बेचैन हूँ। नो यानी जानना होता है, KNOW नो फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म न्यू है और थर्ड फॉर्म नोन है। इस तरह से आप मतलब निकाल सकते हैं आई एम क्यूरियस टू नो माई रिज़ल्ट, मैं अपना रिज़ल्ट जानने के लिए बेताब हूँ, बेचैन हूँ या उत्सुक हूँ या फिर बहुत उतावला हूँ। इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल, आई एम क्यूरियस टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने के लिए बेचैन हूँ। लर्न यानी सीखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस तरह से आप इसकी एग्जाम्पल बना सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि आपको आई एम क्यूरियस टू लेना है और इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। इसके बाद में गाइज है आई एम कंपेल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई एम कंपेल टू का मतलब होता है मजबूर हूँ, यानी कोई काम करने के लिए अगर आप मजबूर हैं तो उसके लिए आई एम कंपेल टू लेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे। जैसे कि पहली एग्जांपल, आई एम कंपेल टू, मैं मजबूर हूँ अरेस्ट यू। अरेस्ट यू यानी आपको अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए मैं मजबूर हूँ। इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम कंपेल टू डू जॉब, मैं जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए मजबूर हूँ। डू यानी करना और जॉब यानी नौकरी। इसके बाद है आई एम कंपेल टू कम इन द पार्टी, मैं पार्टी में आने के लिए मजबूर हूँ। कम यानी आना और इन द पार्टी यानी पार्टी में, मैं पार्टी में आने के लिए मजबूर हूँ। आई एम कंपेल टू। इसके बाद में है फोर्थ एग्जाम्पल, आई एम कंपेल टू लिव इनसाइड। लिव यानी रहना, मैं रहने के लिए मजबूर हूँ। इनसाइड यानी अंदर। ड्यूरिंग द लॉकडाउन यानी लॉकडाउन के दौरान मैं अंदर रहने के लिए मजबूर हूँ। इस तरह आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी है इट इज़ गेटिंग। इट इज़ गेटिंग का मतलब होता है हो रहा है। अब इसमें भी आपका मतलब जो है, इसमें नाउन लेना है, आपको प्लस लेना है नाउन। तो इसके मतलब कैसा निकालेंगे, जैसे कि इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, हो रहा है। तो इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। इट इज़ गेटिंग नाइट यानी रात हो रही है। इट इज़ गेटिंग बेटर, अच्छा हो रहा है। इट इज़ गेटिंग वर्स, वर्स यानी ख़राब, ख़राब हो रहा है। तो आपको नाउन लेना है, जैसे कि नाउन और एडजेक्टिव लेना है। जैसे आपने लिया डार्क, डार्क यानी अंधेरा, उसके बाद में नाइट यानी रात, इसके बाद में बेटर यानी अच्छा, वर्स यानी ख़राब। बस आपको इट इज़ गेटिंग लेना है और इट इज़ गेटिंग के लिए जो है तो इसके साथ में आपको नाउन या वर्ब लेना है, तो इसका मतलब निकलेगा हो रहा है। इसके बाद की नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारी आई एम शॉक टू। आई एम शॉक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब आएगा तो इसका मतलब निकलेगा हैरान हूँ। आई एम शॉक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी हैरान हूँ। इस तरह आप इसकी एग्जाम्पल निकाल सकते हैं। इसके साथ में भी बस कंडीशन यही है कि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना होगा, तो इसका मतलब होगा हैरान हूँ। जैसे कि पहली एग्जाम्पल, आई एम शॉक टू सी यू, मैं आपसे मिलकर हैरान हूँ। सी यानी मिलना, सी का मतलब होता है मिलना या देखना। तो आई एम शॉक टू सी यू, मैं आपसे मिलकर हैरान हूँ। इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम शॉक टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखकर हैरान हूँ। लर्न यानी सीखना होता है, तो आई एम शॉक टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखकर हैरान हूँ। इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल होंगी कि आई एम शॉक टू सी हर इन द पार्टी, मैं उसे पार्टी में देखकर हैरान हूँ। टू सी हर इन द पार्टी, मैं उसे पार्टी में देखकर हैरान हूँ। इसके बाद में फोर्थ एग्जाम्पल, आई एम शॉक टू सी द टू ब्रदर्स फाइटिंग, मैं दो भाइयों की लड़ाई को देखकर हैरान हूँ। तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके लिए मैं इसी तरह की वीडियो ला सकूँ।